हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स लक्ष्य। लक्ष्य। हर रोज की भांति आज भी दिन का प्रारंभ होते ही विकास नगर के राज दरबार में राजकाज आरंभ हो गया। राष्ट्रभक्ति, वचनबद्धता और बलिदान हमारे राज्य के हर नागरिक में मौजूद हैं। विकास नगर के नागरिकों ने जहां राष्ट्र प्रेम और भ्रात प्रेम का अनूठा उदाहरण दिया है, वहीं महाबली भोकाल ने दिखा दिया है कि वचनबद्धता के आगे प्राणों का कोई मोल नहीं। और सेनापति प्रवीण कुमार ने दिखाया कि जहां राष्ट्र सुरक्षा की बात आए, वहां अपने पुत्र का भी बलिदान देने से नहीं हिचकना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि आज 6 माह बीत जाने के पश्चात भी किसी ने अटलनाथ की आवाज़ नहीं सुनी। इसका एक ही अभिप्राय है कि हमारे राज्य में चारों ओर सुख शांति है। पिछले 6 माह से अटलनाथ की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। इसका अभिप्राय ये भी तो हो सकता है महारानी कि जो हाथ अटलनाथ बजाने के लिए बढ़े, उन्हें इस तरह सदा के लिए काट दिया गया हो। तीरों से बिंधी उस लाश को देखकर सभी को मानो सकता मार गया। एकाएक राज दरबार में छा गए सन्नाटे को रानी मोहिनी की कठोर आवाज़ न तोड़ा। यह सब क्या है कविराज महोदय? उस फरियादी की लाश जो रात्रि के किसी समय अटलनाथ बजाने आया होगा, परंतु ये वहाँ तक पहुँच पाता उससे पहले ही इसे मृत्युलोक पहुँचा दिया गया। और ऐसा मात्र इसी के साथ नहीं हुआ, बल्कि पिछले 6 माह से अटलनाथ को बजाने के लिए आए न जाने कितने फरियादियों के साथ हुआ है, लेकिन कोई उन फरियादों के शवों को यहाँ नहीं लाया। किसी ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रयत्न इसलिए नहीं किया क्योंकि सभी जानते हैं कि ये सब राज परिवार के किसी सदस्य द्वारा ही किया जा रहा है। कविराज! सिंगनी की भांति गर्जी रानी मोहिनी ने महल को दरो दीवार को हिला डाला, परंतु कविराज पर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। सत्य कहने वाली कवि की जुबान को आपकी कठोर आवाज़ बंद नहीं कर सकती महारानी। सत्य वही है जो मैंने कहा, और इसका प्रमाण है मृतक के सीने में धंसे हुए 7 बाण, जिनके उपयोग का अधिकार मात्र राज परिवार को है। अब चुप खड़ा न रह सका भोकाल। मैं देखता हूँ। कविराज का वचन सत्य है, ये राजसी बाणी है। बुरी तरह चौंका भोकाल, और उसके चौंकने का कारण उसके मस्तिष्क में बुरी तरह कौंध रहा था। 7 बाणों की बनावट एक ही है। 7 बाणों के बीच की दूरी एक समान है। 7 समान रूप से ही मृतक के सीने में धंसे हुए हैं। इसका तात्पर्य एक ही है कि 7 बाणों को एक साथ ही धनुष से छोड़ा गया है, और ऐसा वही कर सकता है जो सप्तबाण संधान विद्या जानता हो। परंतु सप्तबाण संधान विद्या जानने वाला हत्यारा धनुर्धर है कौन? ओ नहीं! अचानक भोकाल के शरीर में चींटियां सी रेंगने लगी और मस्तिष्क में बिच्छू की भांति घूमने लगा वह दृश्य। ओह! बेहद फुर्तीला और चालाक है यह आदमखोर सिंह। हमारे हर बाण को मात दे जाता है। ओह! फिर बच निकला। अभी इसे अपनी तलवार की धार दिखाता हूँ। रुकिए स्वामी, मुझे एक मौका दीजिए। अब इस सिंह की सारी चालाकी और चपलता धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि अब मैं सप्तबाण संधान विधि का प्रयोग कर रही हूँ। खच खच खच! ये तो अद्भुत किया है। अद्भुत विद्या है। तुमने कहाँ से सीखी? अपने पिता ऋषि अखिलेश्वर से। उन्होंने महान धनुर्धर अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी। पिताश्री और मेरे सिवा इस विद्या को कोई नहीं जानता, और अब यह विद्या मैं आपको सिखाऊंगी। और सलोनी ने मुझे यह विद्या सिखाई। विकास नगर में मेरे अलावा यह विद्या सिर्फ और सिर्फ सलोनी ही जानती है। इसकी हत्या सलोनी के सिवा किसी और ने नहीं की हो सकती। विचारों के समुद्र में खोते भोकाल के मस्तिष्क को रानी मोहिनी की आवाज़ वर्तमान में लाई। किस सोच में डूब गए महाबली? कविराज का कथन सत्य है महारानी, इसलिए अब यह पता लगाना होगा कि इन विशेष बाणों का प्रयोग किसने किया है। अपराधी जो भी हो, उसे मैं अतिशीघ्र राज दरबार में ला खड़ा करूंगा। फिर भोकाल वहां ना रुकता भी कैसे? अपने मस्तिष्क में घन की भांति टकराते प्रश्नों का उत्तर वह सलोनी से अतिशीघ्र पा लेना चाहता था। स्वामी, आप मेरे अहोभाग्य जो आप मेरे पास पधारे। बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। आज यहाँ भोजन करने तुम्हारा स्वामी नहीं, इंसाफ का सेवक आया है। अटलनाथ के नीचे एक फरियादी का शव पाया गया है, जिसके शरीर में धसे 7 बाण सप्तबाण विसंधान विद्या के ज्ञाता को हत्यारा सिद्ध कर रहे हैं, और वह अटलनाथ के विश्वास और भोकाल की प्रतिज्ञा का हत्यारा भी है। भोकाल की आंखों में झांक रही थी इंसाफ की चमक। दूसरी तरफ खामोश थी सलोनी की आंखें, और बंद थे उसके होंठ। बड़ी खामोशी से समर्पण कर दिया सलोनी ने, और कुछ ही देर बाद विकास नगर के दंड स्थल पर मौजूद प्रजा ने चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा रखा था। हमें न्याय चाहिए। मृत्यु का दंड मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसे पत्थर मार मार कर समाप्त कर दिया जाए। नहीं, इसे सप्तबाण विद्या से ही मारा जाए, वो भी अटल नायक महाबली भोकाल द्वारा। दंड स्थल उन चीखों से जैसे कांप उठा था। तब गूंजी जी महारानी की बुलंद आवाज़, शांत शांत हो जाएं सभी। आगे बढ़ो महाबली, अटलनाथ का नाथ तुम्हें इंसाफ के लिए पुकार रहा है।
अपराधी को मृत्यु दंड दो। और उस आदेश के बाद जैसे हवा भी शांत हो गई। गूंज उठी पदचापों की आवाज़, अटल कदमों की अटल आवाज़। भोकाल के समक्ष उसकी पत्नी अवश्य थी, परंतु आज वह उसका स्वामी नहीं बल्कि अटलनाथ और विकासनगर की न्याय प्रक्रिया का दास था। और न्याय प्रक्रिया ने उसे यह आदेश दिया था कि वह अपराधी को अपने हाथों से मृत्यु दंड दे। ऐसा करते हुए ना उसके चेहरे पर उस समय कोई भाव थे जब उसने सामने खंभे से बंधी अपराधी सलोनी को देखा था, और ना ही उसके हाथ में तब कोई विचार थे जब उसने 7 बाण और धनुष संभाला था, और ना उसके हाथ तब कांपे थे जब उसने सप्त बाण अनुसंधान विधि का प्रयोग करते हुए सलोनी को बनाया था अपना लक्ष्य। लेकिन वे 7 बाण अपना लक्ष्य भेद पाते, सप्त बाण संधान विधि सफल हो पाती, सलोनी का हृदय छलनी हो पाता, उससे पहले ही वे सब 7 बाण खंड खंड हो गए, वो भी सप्त बाण संधान विधि से। और उस विधि का प्रयोग करने वाले थे ऋषि अखिलेश्वर, जिनके शब्दों में बाणों से भी ज़्यादा तीव्रता थी। अच्छा हुआ समय पर आकर हमने इस अनर्थ को रोक दिया, अन्यथा संपूर्ण विकासनगर एक निर्दोष की हत्या का दोषी बनता। क्षमा करें ऋषिवर, आपकी पुत्री निर्दोष नहीं है। इसके दोषी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जिस विधि से हत्या की गई है उसे मात्र आपकी पुत्री ही जानती है। यह अनर्थ नहीं तो क्या है कि मात्र इसलिए हमारी पुत्री को दोषी मान लिया गया है कि वह सप्तबाण अनुसंधान विधि जानती है, जबकि सत्य यह है कि विकासनगर में इस विधि को हमारी पुत्री के साथ साथ हम भी जानते हैं और भोकाल भी जानता है। तो क्या हम हत्यारे नहीं हो सकते? भोकाल हत्यारा नहीं हो सकता। और जब धनुर्विद्या की उस विधि को विकासनगर में हम 3 जानने वाले हैं, तो क्या चौथा या उससे अधिक नहीं हो सकते? ऋषि अखिलेश्वर के उस स्पष्टीकरण ने भोकाल से ही सभी को स्तब्ध कर डाला। सभी के मस्तिष्क के गर्म लोहे पर घन की भांति चोट करती एक बार फिर गूंजी ऋषि अखिलेश्वर की आवाज़। अगर हमारी पुत्री दोषी है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, परंतु अप्रत्याशित रूप से किसी निर्णय पर पहुंच जाना न्याय नहीं, अन्याय है। और इस राज्य में इस महाबली के कारण हमारी पुत्री एक अन्याय को पहले से ही सह रही है। अगर एक और अन्याय उसके साथ हुआ तो हमारे क्रोध की अग्नि इस राज्य को भस्म करके रख देगी। अपने शब्दों से सभी को कपाते चले गए ऋषि अखिलेश्वर, लेकिन उनके शब्दों ने न्याय की उस प्रक्रिया में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, और जिस न्याय पर प्रश्न चिन्ह लग जाए वह न्याय नहीं अन्याय कहलाता है। और यह बात रानी मोहिनी अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए उसने दिया वह आदेश, सलोनी के मृत्युदंड की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए और इस हत्याकांड की जांच फिर से करके ठोस प्रमाण एकत्रित किए जाएं। सलोनी को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। ऋषि अखिलेश्वर अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर लौट गए। उसके बाद दंड स्थल खाली होता चला गया, लेकिन भोकाल को अपने मस्तिष्क को प्रश्नों से खाली करना था। हमें बताओ सलोनी, हमारा आरोप सुनकर तुमने अपराध की खामोश स्वीकृति क्यों दी? आपकी प्रतिज्ञा पर लगे प्रश्न चिन्ह को यदि मेरा लहू धो देता तो वह मेरे लिए सम्मान की बात होती स्वामी। हैरत से उस बलिदानी का चेहरा ताकता रह गया भोकाल। अब उसे अपनी भूल सुधारनी थी। इस सारे कांड में अवश्य दोबारा सोच विचार करने की आवश्यकता है। विकासनगर में अवश्य कोई और भी ऐसा धनुर्धर है जो सप्तबाण संधान विधि जानता है। फिर फरियादी की हत्या किसने की है? मुझे ये सब स्पष्ट करना होगा, और उसके लिए मुझे करनी होगी गहन जांच पड़ताल, जिसका आरंभ मुझे अटलनाथ के पास से ही करना होगा। कुछ ही देर बाद भोकाल अटलनाथ के पास मौजूद था। ये वह स्थान है जहाँ फरियादी का शव पाया गया। वह शव पीछे की तरफ पलटा हुआ चित्त मुद्रा में पड़ा हुआ था। उसके सीने में धसे 7 बाण नोक से थोड़ा सा ही आगे तक और ऊपर से नीचे की तरफ की मुद्रा में धसे हुए थे। इन सब तथ्यों का ये हल निकलता है कि हत्यारे ने सामने से फरियादी पर 7 बाण चलाए। साथ ही वह कम से कम 500 हाथ की दूरी पर किसी ऊंचे स्थान पर मौजूद था, क्योंकि अगर वह इससे कम दूरी पर होता तो बाण मृतक के शरीर पर और भी अधिक अंदर तक धसे हुए होते, और अगर वह किसी ऊंचे स्थान पर मौजूद ना होता तो बाण ऊपर से नीचे की तरफ तिरछे नहीं बल्कि एकदम सीधे शरीर में धसे होते। इस निष्कर्ष की वजह से उस संभावित स्थान का पता लगाना अधिक कठिन नहीं है जहां हत्यारा उस समय मौजूद रहा होगा जब उसने फरियादी की हत्या की। अपने निष्कर्ष का अनुसरण करते हुए इधर उधर घूमी भोकाल की निगाहें। जिस जगह ठहरी वह जगह उसे स्तब्ध कर देने वाली थी। ओह, मेरे निष्कर्ष की कसौटी पर सामने मौजूद वह सुरक्षा मीनार ही खड़ी उतर रही है, जिस पर खड़े होकर सेनापति प्रवीण कुमार राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। तो क्या हत्या सुरक्षा मीनार से हुई? मीनार से ही की गई है? मुझे पता लगाना होगा। भोकाल को जो सूत्र मिला था उसका रहस्य उस समय और भी गहरा गया जब वह सुरक्षा मीनार के नीचे तैनात सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचा। सेनापति के अलावा इस सुरक्षा मीनार पर चढ़ने का किसी को अधिकार नहीं है। हमारी दृष्टि पर जाकर कोई इस मीनार पर चढ़ गया हो, ऐसा कतई संभव नहीं है महाबली। हाँ सेनापति जी, जब चाहे इस मीनार पर आ जा सकते हैं। ओह, जानकारी देने का धन्यवाद।
मात्र सेनापति प्रवीण सिंह की ही सुरक्षा मीनार पर चढ़ सकते हैं, जबकि मेरा मानना है कि हत्या सुरक्षा मीनार से ही की गई है। तो इसका मतलब साफ है कि हत्या सेनापति प्रवीण कुमार नहीं की है। भोकाल के मस्तिष्क में एक क्षण के लिए वह विचार आया जिसे उसने दूसरे ही क्षण झटक दिया। ये क्या अनगल बातें सोचने लगा हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति पर तैयार होने का आरोप लगा रहा हूँ जो विकास नगर के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान देने के लिए हर समय तत्पर रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है जब प्रवीण कुमार ने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। धिक्कार है मुझ पर, जो मुझे एक सच्चे राष्ट्रभक्त व्यक्ति में अपराधी दिखाई दिया। मैंने जो निष्कर्ष निकाला था उसमें अवश्य कोई बहुत बड़ी कमी है, इसलिए मुझे किसी और पहलू पर विचार करना होगा। अपनी उधेड़ बुन में आगे बढ़ता भोकाल काश थोड़ा सा भी सतर्क होता तो उसे अवश्य वह साया दिख जाता जिसकी आंखों में षड्यंत्र का समुद्र हिलौरे मार मार कर ये बता रहा था कि भोकाल पर आने वाला है कोई संकट। और वह संकट था मृत्यु का संकट, जो उन 7 तीरों के रूप में भोकाल की तरफ बढ़ रहा था और भोकाल को उसकी खबर भी ना थी। घोड़े की वह लगाम बार बार मुंह से निकल जाती है, इसे ठीक करने के बाद ही घोड़े पर बैठूंगा। ओह! घोड़े की लगाम को ठीक करता भोकाल अचानक चौंका। दूसरे ही क्षण विद्युत की सी तेजी से भोकाल ने स्वयं को नीचे गिरा दिया। अगर ऐसा करने में उसने एक क्षण का 100वां हिस्सा भी गंवाया होता तो निसंदेह ही उन 7 बाड़ों ने उसके शरीर को चीर दिया होता जिन्होंने घोड़े के मस्तक को भेंट डाला था। उफ! घोड़ा पछाड़ खाकर नीचे गिरा और भोकाल छलांग मारकर उठ खड़ा हुआ। सप्तबाण संधान, और इस बार इन बाणों का लक्ष्य मैं था। घोड़े की आंखों में अगर मुझे वे बाण अपनी तरफ आते नहीं दिख जाते तो मैं उनसे कदापि नहीं बच पाता। इन बाणों से मुझे लक्ष्य बनाने वाला आसपास ही है। वह निकल भागे उससे पहले ही मैंने उसे धर दबोचना है। भोकाल बेहद तेजी से उधर भागा था जिधर से बाण आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर निराशा ही उसके हाथ लगी। ओह! यहाँ से तो बारात गुजर रही है। ऐसे में उसे खोजना बहुत मुश्किल है जिसने मुझ पर बाण चलाए, क्योंकि या तो इस भीड़ भरी बारात का लाभ उठाकर वह भाग गया होगा या फिर इसी बारात में सम्मिलित हो गया होगा। परंतु मुझ पर हुए इस प्राणघातक आक्रमण ने मुझे ये बता दिया कि मैं जो जांच पड़ताल कर रहा हूँ वह एकदम उचित है। इस जांच पड़ताल से हत्यारा बौखला गया है और मुझे समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, और हत्यारे की यह बौखलाहट मेरे लिए लाभदायक ही है। वापस लौटते भोकाल की आंखों में संतोष के भाव थे, जबकि उसे लक्ष्य बनाने का प्रयास करने वाले की आंखों में अभी भी हिंसा भरी हुई थी। सप्तबाण संधान से तू बच गया भोकाल, परंतु तू अधिक समय तक बचा नहीं रहेगा। तेरे जीवन के दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए मृत्यु तुझे अपना लक्ष्य बनाकर ही रहेगी। भोकाल के इर्द गिर्द ही उसकी मृत्यु मंडरा रही थी, और वह मृत्यु उसी रात भोकाल तक पहुंची। रात के अंधकार का अंग बने उस नकाबपोश के रूप में, जिसके हाथ में थमा था वह चमचमाता खंजर, जिसका लक्ष्य था भोकाल का सीना। खच! बिस्तर से उछला खून, और खून से सराबोर खंजर इस बात का घोतक था कि खंजर ने अपना लक्ष्य भेद दिया था। अब वहाँ कहाँ रुकता वह नकाबपोश। दूसरे ही क्षण उसके कदम तेजी से खुली खिड़की की तरफ बढ़े, लेकिन अगले ही क्षण ठिठक कर रह गए, क्योंकि भोकाल उन कदमों और खिड़की के रास्ते के बीच दीवार बनकर खड़ा था। भोकाल! हाँ, और मैं तुम्हें यह बताने के लिए मौजूद हूँ कि तुम्हारा ये लक्ष्य भी चूक गया। पलंग पर मैं नहीं बल्कि मेरा पुतला मौजूद है, जिसके सीने पर भेड़ के रक्त की थैली बंधी हुई है। लक्ष्य चूका नहीं है भोकाल, बल्कि अभी भी मेरे सामने मौजूद है। उसे तब नहीं भेद पाया तो अब भेद दूंगा। उफ! बेहद फुर्ती से किए गए नकाबपोश के उस वार ने भोकाल की बाह पर खून छलका दिया, जिसने नकाबपोश के उत्साह को दुगना कर दिया। तेरी नसों में बहते समस्त लहू को ऐसे ही मुक्त कर दूंगा मैं। इस खंजर के बल पर तुम ऐसा बोल रहे हो। लो, ये तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब देखो तुम ऐसा कैसे कर पाओगे। टाक! खंजर उसके हाथ से निकल चुका था, लेकिन अभी उसकी शारीरिक शक्ति उसके पास ही थी। धाक! और भोकाल को शीघ्र ही पता चल गया कि उसकी शारीरिक शक्ति भी खंजर से कम घातक नहीं थी। फड़ाक! उह! भोकाल को दीवार की तरफ उछालने के बाद उसने बगोले की भांति उछलकर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। तुझे मैं मृत्यु का लक्ष्य बनाकर ही दम लूंगा मृत्यु भोकाल। भोकाल जब तक संभला तब तक नकाबपोश वातावरण में फैले अंधकार का हिस्सा बनकर वहां से गायब हो चुका था। ओह! एक बार फिर मेरे हाथों से बचकर निकल भागा वह, परंतु वह कौन था ये मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने ना मात्र अपने शरीर को काले रंग के नकाब से ढक रखा था, बल्कि वह अपनी आवाज़ भी बदल कर निकाल रहा था। अरे ये क्या? ये तो वही खंजर है जिससे वह मेरी हत्या करने आया था। ओ नहीं! खंजर को देखते देखते अचानक ऐसे झुका भोकाल जैसे उसके हाथ पर खंजर नहीं समस्त हिमालय पर्वत रखा है। रतन जड़ित इस खंजर को तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। यह खंजर तो मैंने अपने हाथ से प्रेम पूर्वक किसी को भेंट किया था। सप्तबाण संधान करके फरियादी की हत्या करने और मुझे मृत्यु का लक्ष्य बनाने का प्रयास करने वाला वही है। साए साए कर रहा था भोकाल का मस्तिष्क। अटलनाथ! 6 माह पश्चात आज फिर जिसकी आवाज़ संपूर्ण विकास नगर में गूंजने वाली थी, क्योंकि आज फिर एक फरियादी के कदम उसको बजाने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन जिसकी वजह से पिछले 6 माह से अटलनाथ की आवाज़ विकास नगर में नहीं गूंजी, वह आज भी उसे गूंजने नहीं देना चाहता था।
तभी तो वह अपने उस स्थान पर मौजूद था जहाँ से वह आसानी से अपना शिकार कर सकता था। जैसे जैसे फरियादी घंटे की तरफ कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वह अपने धनुष पर बाण चला रहा था। कुछ क्षण बाद ही सप्तबाण संधान विधि के रूप में सप्तबाण धनुष पर चढ़ चुके थे और सध चुका था लक्ष्य। लेकिन आज वह लक्ष्य सिद्ध नहीं होने वाला था, क्योंकि आज वहाँ भोकाल मौजूद था। इस पवित्र सुरक्षा मीनार का तू बहुत दुरुपयोग कर चुका हत्यारे। थड़ाक! भोकाल की वहाँ उपस्थिति से स्तब्ध रह गया वह, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि दूसरे ही क्षण वह चीते की तरह भोकाल पर झपटा। अटलनाथ को न बचने देकर मैंने जो तेरी कीर्ति मिटाने का लक्ष्य लिया, उसमें मैं तुझे रोड़ा नहीं बनने दूंगा भोकाल। तेरी कीर्ति के साथ मैं तुझे भी मिटा दूंगा। राज्य के सेनापति के रूप में तूने जो पाप किए हैं, तुझे उसका कठोर दंड मिलेगा हत्यारे। मेरे पाप का दंड तो तेरी पत्नी को मिलने जा रहा है भोकाल, और वो मिलेगा ही, क्योंकि तू कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा कि अटलनाथ के फरियादी की हत्या मैंने की है। इसलिए तो मैंने राजघराने से विशेष बाणों को चुराकर उन्हें सप्तबाण विधि से चलाया था। फड़ाक! उफ! सिर पर हुए भीषण प्रहार ने भोकाल को क्षण भर के लिए विचित्र कर डाला। उसी क्षण का लाभ उठाते हुए वह सुरक्षा मीनार से नीचे कूद गया। इतनी ऊंची मीनार से कूदने से जान जाने का पूरा खतरा था, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता बता रही थी कि वह हर खतरा उठाने के लिए तैयार था। ठाक! जबकि भोकाल आज उसे ना निकलने देने के लिए वचनबद्ध था। आज तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगा हत्यारे। अपने पाँव की सहायता से लहराकर भोकाल तेजी से नीचे आया, लेकिन जैसे ही उसके पाँव जमीन से टकराए वह हतप्रभ रह गया। सेनापति! उसके सामने सेनापति ही खड़ा हुआ था, उस धनुष को संभाले जिस पर 7 नहीं 14 बाणों का संधान किया हुआ था। नहीं सेनापति, ऐसा मत करो, वो तुम्हारा। लेकिन भोकाल अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। वे सभी बाण भोकाल की दिशा में सच चुके थे, लेकिन वे बाण छूटे तो पता चला कि उनका लक्ष्य भोकाल नहीं था, क्योंकि वे सभी बाण भोकाल के सिर को छूते हुए निकल गए। और तब सामने आया उन बाणों का लक्ष्य। 7 बाणों ने भोकाल की तरफ बढ़ते 7 बाणों को लक्ष्य बनाया, और बाकी 7 बाणों ने उस सीनों को अपना लक्ष्य बनाया, जिसका स्वामी निष्प्राण होकर नीचे आ गिरा। इसी के साथ भोकाल के कंठ से निकला वह स्तब्धता भरा स्वर, ये तुमने क्या किया सेनापति? अपने ही पुत्र के सीनों को बाणों से बीन डाला। मैं जानता था महाबली कि यह मेरा पुत्र विजय कुमार था, जो उस समय मेरे ही वेश में था। लेकिन जानते हो महाबली, मैंने इसके सीनों को क्यों चाक किया? क्योंकि यह दुष्ट भोकाल नामक धरा के उस पुत्र के सीनों को अपना लक्ष्य बनाने पर उतारू था, जो विश्व की लाखों माओं के पुत्रों का रक्षक है। दुख तो इस बात का है कि इसने अपने अपवित्र उद्देश्य के लिए उस सप्तबाण संधान विद्या का उपयोग किया, जो इसने मुझसे ये वचन देकर सीखी थी कि वह इस विद्या का उपयोग समय आने पर राष्ट्र के लिए ही करेगा। तुमने इसे सप्तबाण संधान विद्या सिखाई थी? मुझे खेद है कि मैंने सप्तबाण विद्या अपने ऐसे दुष्ट पुत्र को सिखा दी, जिसने मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरा रूप धारण कर वह आसानी से सेना कर्मियों को चकमा देकर सुरक्षा मीनार तक पहुंच जाता और अपना दुष्ट लक्ष्य साध कर उतर आता। उसने ना मात्र तुम्हारा रूप बल्कि तुम्हारा यह खंजर भी प्रयोग किया, लेकिन उसे देखने के पश्चात भी मैंने एक क्षण के लिए भी तुम पर संदेह नहीं किया। मैं तभी समझ गया था क्या कि सदा तुम्हारे साथ रहने वाले इस खंजर को अगर कोई चुरा सकता है तो वह तुम्हारा पुत्र ही होगा। मेरे पुत्र ने तुम्हारा जो अहित किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाबली। क्षमा मांगकर अपने उस बलिदान का अपमान मत कीजिए सेनापति, जो विश्व के हर बलिदान से सर्वश्रेष्ठ है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स गुरुत्वा में। तब तक के लिए धन्यवाद।